दोस्तों, स्वागत है सभी देश भर के लाखों कर्मचारी व पेंशनरों का आज के इस नए प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रवीश कुमार और लेकर आया हूं वह खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। जिस प्रकार बिहार में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है, ठीक उसी तरह अब पूरे देश के लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। यह खुशखबरी सिर्फ सैलरी या पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि एरियर, महंगाई भत्ता, बोनस, जीवन प्रमाण पत्र और यहां तक कि भविष्य में आने वाले वेतन आयोग से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का त्योहारों का मौसम कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए उम्मीदों से भरा हुआ है। सरकार की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी ओर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसको लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कर्मचारी और पेंशनर दोनों चाहते हैं कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.6 से 2.86 के बीच हो, ताकि उनकी जेब में सही मायने में राहत पहुंचे। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में महज छोटा मोटा इजाफा उनकी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। इसलिए यूनियन नेताओं ने साफ कहा है कि इस बार सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। सरकार पर बढ़ते दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टाफ फेडरेशन के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने खुद केंद्र से यह मांग रखी है कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशनरों की पेंशन भी 65 साल की उम्र से बढ़ा दी जाए। अलाउंस को भी 3,000 से 5,000 रुपए तक करने की बात कही गई है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो उन बुजुर्ग पेंशनरों को कितनी राहत मिलेगी, जिनके लिए दवाइयों का खर्च हर महीने एक बड़ा बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। जुलाई 2025 से सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यानी अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो चुका है और इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर महीने की सैलरी वो पेंशन के साथ मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा मुद्दा अटक गया है और वह है 18 महीने का बकाया एरियर। लाखों कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं और संगठनों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। कर्मचारी संगठन पूरी तैयारी में है कि वहां अपनी बात मजबूती से रखी जाए। देश के वरिष्ठ वकील A.K. तिवारी ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है, बढ़ते साच ए का कि 18 महीने का एरियर रोकने का कोई भी आधार सरकार या संस्थाओं के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसले में कह चुका है कि किसी की सैलरी या पेंशन काटी नहीं जा सकती। ऐसे में 18 महीने का एरियर भी उसी श्रेणी में आता है और इसका भुगतान ब्याज समेत करना ही पड़ेगा। इसी बीच त्योहारों के मौसम को देखते हुए बोनस का भी ऐलान हो चुका है। रेलवे कर्मचारियों को जहां 18,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। हालांकि यूनियन का कहना है कि यह राशि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बेहद कम है। उन्होंने मांग की है कि बोनस कम से कम 35 से 40,000 रुपए होना चाहिए, ताकि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। वहीं पेंशनरों ने भी सरकार से यह मांग रखी है कि उन्हें उनकी बेसिक पेंशन के 50% के बराबर बोनस दिया जाए। अब जरा नजर डालते हैं लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पर। दोस्तों, यह विषय हर साल लाखों पेंशनरों के लिए सिरदर्द बन जाता है, लेकिन इस बार मंत्रालय ने इसे आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक के जरिए सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यहां तक कि डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि बुजुर्गों को लाइन में खड़ा न होना पड़े। वहीं 80 साल से कम उम्र के पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशनरों की भी आवाज उठने लगी है। उनके महासचिव वरुण वर्मा ने साफ कहा है कि 2014 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि बाद में रिटायर हुए लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। इसे सीधा अन्याय बताते हुए उन्होंने मांग की है कि दिवाली से पहले
उनकी मासिक पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। अब जरा भविष्य की तरफ भी देखते हैं। जनवरी 2026 में डीए कितना होगा इसका अनुमान लगाया जा रहा है। अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि डीए लगभग 59% तक पहुंच चुका है और आने वाले महीनों का डाटा मिलते ही यह जनवरी में 61 से 62% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में अगले साल और ज्यादा पैसा आएगा। इन सबके बीच सबसे बड़ा अलर्ट पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर किसी भी पेंशनर के पास फोन आता है जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट भरने के नाम पर ओटीपी मांगा जाता है, तो किसी भी हाल में वह ओटीपी साझा न करें। ऐसे कॉल्स फ्रॉड हो सकते हैं।